नमस्कार सब लोगों को। मेरा नाम कार्तिक भुवनम है और मैं एक लीडरशिप कोच, ऑथर और ट्रैवल एक्सप्लोरर हूँ। अक्सर बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि रिश्तों में खराबियाँ क्यों होती है, रिश्तों में टकरार क्यों होता है, रिश्तों में लोग यू नो एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्यों होता है। पहला चीज़ ये समझना है कि रिश्ते जो लोग बनाते हैं उसकी जो बुनियाद है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। रिश्ते आजकल ऐसे हो गए हैं कि एक धंधा जैसा हो गया है, धंधा। ये बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन ये सच है। जब एक पिताजी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं या माँ बाप अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे का गुण क्या है, दूसरा दूसरा व्यक्ति का गुण क्या है। वो उसके बारे में प्रायोरिटी बहुत कम होता है, उसके बारे में जानकारी भी बहुत कम प्राप्त होती है। लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें ये चाहिए कि उनके पास कितना पैसा है, उनके पास कितना बैंक बैलेंस है, करता क्या है, करती क्या है, लड़के वाले करते क्या है, लड़कियां वाले करते क्या है, ये पूरा उनके उनके माँ बाप करते क्या है। इन चीज़ों पर ध्यान बहुत जाता है। तो आप एक बार देख लीजिए कि रिश्ते जब धंधे जैसे हो जाते हैं तो जो अगले वाले पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो भी तो इसी तरह से दिखेंगे ना। तो उनमें तो आप सिर्फ मटेरियलिज्म ही दिखा रहे हो। तो एक बात देख लें, जब दो लोग कहते हैं कि आज बहुत अच्छा लगा, आज अच्छा लगा, तो वो कब अच्छा लगा हो उन्हें? आपसे मिलके अच्छा लगा? बहुत कष्ट के साथ मैं कह रहा हूँ ये बात, को ना बहुत कड़वी लग सकती है, लेकिन आप एक बार ध्यान लेना। एक टेबल में फोटोज लगाना, ठीक है? वहाँ पे पेरिस का फोटो, लंदन का फोटो, अपने घर का फोटो, अपने आपके माँ बाप का फोटो और आपके रिश्तेदारों का फोटो और आपका बच्चों को बुलाना और बोलना कि इसमें से बेटा कहाँ जाना चाहोगे, किन से मिलना चाहोगे? उत्तर आपको पता है। एक बार प्रैक्टिकली देख लेना। आप कमेंट करके भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। अफसोस की बात यह होती है जब बच्चे, जिन्हें तुम कहते हो ना वो हमारे हमारे हैं, वो अपनों से ही मिलना नहीं चाहते, वो दूसरे चीज़ों से मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ को ऐसे कल्टीवेट किया है। अच्छा वक्त का मतलब है कहीं जाना, बीच के पास बैठना, कहीं हॉलीडे में जाना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना कभी अच्छा महसूस ही नहीं होता है। सभी प्रॉब्लम। आप जब नेचर के साथ भी जाते हो, नेचर में भी बैठना नहीं है उन्हें। उन्हें कहा है वाटर स्पोर्ट्स करना है, स्कूबा डाइविंग करना है, फिर वहाँ पे गाने सुनना है और 10 फोटो निकालना है, इंस्टाग्राम में डालना है। अगर आपका काम, अगर यूट्यूब में वीडियोस बना के लोगों को एनलाइटन करना है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप जस्ट लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि सच क्या है, क्योंकि आप ऐसे एनवायरनमेंट में तो ज़्यादा देर रह नहीं सकते। अब मैं यहीं पे रहता हूँ ऑलमोस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, लॉर्ड्स ग्रेस, मैं भगवान की कृपा से यहीं पे रहता हूँ, भगवान बालाजी की कृपा से। तो ऐसे वातावरण का और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है। प्यार का और कृपा का रिश्ता मेरा बहुत गहरा है। तो प्यार और कृपा के बारे में आप घर में कितना बात करते हो, फोर्स करते हो? बच्चा तुम अगर मार्क्स लाओगे तो मैं तुम्हें ये खरीद के दूंगा। क्यों? इस तरह के बातचीत जब आप करते हो और जब आप एस्पिरेशन ही सेट करते हो मटेरियल का, आप आपके बच्चों को इज्जत नहीं देते हो। क्यों? आप आपके बच्चे हैं इसलिए आप इज्जत दे रहे हो, नहीं। उन्होंने कुछ मार्क्स, आपके जो नेबर्स है, आपके जो पड़ोसी है, वो पड़ोसी के बच्चों से ज़्यादा मार्क्स लाया है उन्होंने, तब जाके आप उनको इज्जत देते हो। तो क्या मैसेज जा रहा है? ये कम्युनिकेशन क्या जा रहा है? उनका सबकॉन्शियस माइंड में क्या इंफॉर्मेशन जा रहा है? ये जा रहा है कि मेरे माँ बाप तो मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करते। आपको सुन के हैरान हो जाओगे कि आपको भी बात पता है कि आप आपके बच्चों को इज्जत नहीं करते, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं।
आप आपके बच्चों को तभी इज्जत करते हो जब वो आपके रिश्तेदारों के बच्चों से ज्यादा मार्क्स लाएंगे, जब आपके पड़ोसियों के बच्चों से ज्यादा मार्क्स लाएंगे। आप सबकॉन्शियसली एक इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो कि ओनली मटेरियल प्रोग्रेस विल बी रेस्पेक्टेड। फिर वो ऊपर उसी दिशा में प्रैक्टिस करेगा और मार्क्स लाएगा, फॉरेन जाएगा, पढ़ाई करेगा और आपको भूल जाएगा। और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी जिस दिन की, जो आपको भी पता है ये बात कि आपने बच्चे इसलिए पैदा किए हैं कि आपको कोई रहेगा आपके साथ, जो पल में आपको ज़रूरत हो वो पल में आपका कोई साथ दे, आपका कोई अपना हो, आपका कोई अपना हो। और वो अपनापन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो आपको छोड़ के कब का चला गया है, जिस दिन आपने उसको ठुकराया है। क्यों ठुकराया था आपने? हर माँ बाप से यही प्रश्न है मेरा। आपने आपके बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया है, इस चीज को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इन चीजों को करेक्ट नहीं करोगे, क्षमा करना आपको कड़वी लगती हो मेरी बात, लेकिन ये सच्चाई है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। भले ही आपके उद्देश्य अच्छे हो, आप अच्छा सोच रहे हो कि आपका बच्चा अच्छा बड़ा बड़ा बने, लेकिन वो जो चाइल्डहुड रिजेक्शन जो होता है ना, जो घाव होता है, जो अकेला, जो सबकॉन्शियसली एक मैसेज फीड होता है कि मुझे कोई इज्जत नहीं करता है अगर मैं कुछ ना बनूं तो फिर रिश्तों की क्या मूल्य था? रिश्तों की बुनियाद क्या है? जब आप एक ऐसा स्टैंडर्ड सेटअप कर रहे हो जहां पे सब चीजें मटेरियलिज्म के आधारित पर उल्लंघन हो रहा है, उसका ही एक डिस्प्ले हो रहा है, उसका एक आदर्शन और उसका एक सेलिब्रेशन हो रहा है, उसको एक त्योहार जैसा मनाया जा रहा है, तो क्या मैसेज दे रहे हो आप सोसाइटी को? इसलिए आजकल ना रिश्ते धंधे जैसे हो गए, और ये जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन की जो बात होती है, ये एक इंसान को अंदर से बहुत डिप्रेस्ड बना दे रहा है। आप एक बार गूगल करके देखिए कि कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो फेल हुए हैं। सब्जेक्ट्स में फेल होने का मतलब लाइफ में फेल होना है, ये उनके दिमाग में कहाँ से घुसा, कहाँ से घुसा है? किसने किसने घुसाया है ये चीज कि वो अपने जान तक देने के लिए रेडी है? सोचने वाली बात है। क्यों ये अब जो रिसर्च देखोगे इंटरनेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना, बहुत जरूरी है कि कितने बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं। 8वीं क्लास का बच्चा डिप्रेस्ड हो रहा है, 9वीं क्लास का बच्चा डिप्रेस्ड हो रहा है, 10वीं क्लास का बच्चा सुसाइड कर रहा है। क्यों हो रहा है ये पूरा? आप एक बात मुझे बताइए, आपके पास अगर ओन घर है तो आपका बच्चा ओन घर क्यों बनाए? आपने बच्चों को स्कूल में भिजाया, पढ़ाया, उसकी जो क्षमता है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो लेवल में वो पढ़ेगा। और बाद में अगर उसको नौकरी भी नहीं लगी तो आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा आपके साथ है। जब बच्चा आपके साथ नहीं है तो आप कंप्लेन करोगे, जब बच्चा आपके साथ है तो उसको कंप्लेन करोगे। बच्चा नौकरी में गया तो टाइम नहीं मिल रहा है बोल के कंप्लेन, बच्चा नौकरी में है तो अभी नौकरी कर रहा है लेकिन घर में पैसा भेज नहीं रहा है, इसका कंप्लेन। आप सब चीज़ों को पैसों के आधार पर अगर तोलोगे, उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन है उसको आप ओनली अराउंड द मटेरियल घुमाओगे, तो आप ना एक ऐसे संसार को क्रिएट कर रहे हो
जहाँ पे इंसान कभी भी और एक इंसान की वैल्यू नहीं करेगा, और कोई भी रिश्ते रिश्ते जैसे नहीं रहे आजकल। आप कहते हो कि मैं इनका मामा हूँ, मामी हूँ, भांजा हूँ, भांजी हूँ, भतीजा, माँ बाप, दादाजी दादी। आजकल रिश्ते ऐसे नहीं रहे जो पहले के जैसे थे। पहले 100 साल 150 साल पहले शायद गरीबी ही ज़्यादा हो घर में, लेकिन रिश्तों की अहमियत होती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके तौर तरीके अच्छे थे, वहाँ पे भी बहुत एक डोमिनेंस था, एक मेल हायरार्कियल डोमिनेंस था। जो आदमी ज़्यादा कमा रहा था वो लोगों को और कंट्रोल करता था। ऐसे कोल्ड वार्स बहुत होते थे घर के अंदर भी। लेकिन जो प्रेशर था ना कि कुछ करना है, कुछ नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, इस तरह का वातावरण नहीं था। आज का वातावरण बहुत ही खराब है। आपका बच्चा क्या कर रहा है? वो मेरा बच्चा यहाँ पे फर्स्ट रैंक आ गया है, बाद में आईआईटी में है, बाद में आईआईएम में है, बाद में और एक जगह में है। लेकिन ये बात बताना कम्प्लीटली उन्हें यही बात भी मज़ा आता है, लेकिन उन्हें भी पता है कि उनके बच्चे उनसे बात ही नहीं करते, वक्त ही नहीं निकाल पाते। आप ज़रा देखिए। और ख़त्म करने के पहले एक ही बात मैं कहता हूँ कि अगर आप कह रहे हो ना कि मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बच्चा मुझ मुझे एक आदर्श मानता है, तो एक सिंपल टेस्ट है, उससे मैं ख़त्म कर देता हूँ ये वीडियो को। सिंपल टेस्ट। आप जितने भी लोगों को जानते हो ना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, मूवी स्टार्स और बिजनेसमैन, आप आप जो चाहते हैं आपका बच्चा बने, जो भी बड़े आदमी, व्हाटएवर इट इज ना, एक बात मेरे दिल में हाथ रख के कहना, वहां पे ना आपकी भी फोटो लगा देना। और पहला ना, आप पूरे दिल से देखो, आपका बच्चा इनमें से कौन बनना चाहता है, ये आप चाहते हो। मुझे बताना मत, कड़वी बात, कड़वी सच है। कोई भी माँ बाप 99% नहीं चाहता है कि उसका बच्चा उसके जैसा हो। तो आपको ही हीन आती है आपके लाइफ में, आप ही कुछ कर नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं, आपको यह बात पता है। दूसरा, आपके बच्चे को बुलाओ। जो टेबल में जितने भी फोटोज आपने बिछाए हैं, हॉलीवुड वालों के, बॉलीवुड वालों के, डॉक्टर्स के, साइंटिस्ट के, बिजनेसमैन के, और आपका एक फोटो उसमें, और बोलो कि बच्चा आप किसके जैसे बनना चाहते हैं। आपको पता है बात कि बच्चा आपका फोटो नहीं चुनेगा तो आप कौन सा पास हुए माँ बाप जैसे। जब आपका बच्चा ही आपके जैसा बनना नहीं चाहता है, जब खुद आप आपके बच्चों को आपके जैसा बनाना नहीं चाहते हो, तो किस बात पे गर्व है आपको। मैं ये चाहता हूं कि आप आज से गर्व महसूस करें अगर आप आपके तौर तरीकों पर बदलाव लाएंगे। तौर तरीके पर बदलाव माने एक आंदोलन। आपके बच्चे की खुशी जो आप चाहते हो ना, वो खुशी का मतलब क्या है? खुशी का मतलब ये है कि एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ना हो। जितने उम्मीदें ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ही तकलीफ़ें बढ़ती आएंगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, द डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। कम उम्मीदें लगाओ, कम उम्मीदें। और उम्मीद ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देने की ही बात करो। आपने लाया है ना बच्चों को, दो। आपसे क्या हो सकता है, देते रहो। एक्सपेक्टेशन मत करो, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं। नहीं ये बनना है, ऐसा रहना है, वैसा रहना है, नहीं, कुछ नहीं। प्यार का माहौल क्रिएट करो, तब आप देखोगे, तब बच्चा आपसे ना, आप माँ बाप हो इसलिए आपसे इज्जत नहीं करेगा। प्यार के साथ रिश्ते बनेंगे, यही रिश्ते हैं जो हमेशा टिकेंगे।
बाकी सब रिश्ते ना ऐसी है, जो आदमी आपसे आज रिश्ता कर रहा है पैसे की बुनियाद पर, पैसा जाएगा और ज़्यादा पैसा दिखेगा उसको, वहाँ पे भागेगा। आज देखो कंपनीज में क्या हो रहे हैं, रिश्ते हो रहे हैं क्या? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में रिश्ता कुछ नहीं है। देखो आप, वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल गया, मैं झूठ। टेक्नोलॉजी की जितना भी टेक्नोलॉजिकल हायरिंग हो रही है वहाँ पे रिटेंशन, एम्प्लॉय रिटेंशन रेट तो बहुत ही घटिया है। 6 से 8 महीने तक भी कोई टिक नहीं पा रहा है। मैं बहुत सी बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ और आपको मैं शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। और देखो आज बच्चे जब काम करना शुरू हो जाता है, उनका अपना ओन इनकम स्ट्रीम आ जाता है, तो कहाँ पे वो एक दूसरे के साथ, वो अपने माँ बाप के साथ टिक कर रहे हैं? कहाँ बुला रहे हैं अपने माँ बाप को, आइए आप भी हमारे साथ रहिए, अच्छा रहेगा। फॉरेन में मेरा बच्चा मुझे बुलाया, कब बुलाया? जब डिलीवरी हो रही है, क्योंकि आया एक फ्री आया। इसके बारे में तो मैं और एक वीडियो में बताऊंगा। हाँ, ये फॉरेन में जो हो रहा है ना, जो इंडिया से फॉरेन जा रहे हैं और अपने माँ बाप को बुला रहे हैं वहाँ पे डिलीवरी के टाइम में, मैं आपको बता नहीं सकता। इतने माँ बाप मुझसे शिकायत करते हैं और मैं कहता हूँ आपने ही तो ट्रेन किया था, क्यों अभी कंप्लेन कर रहे हैं? आपको अगर दिमाग है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि रिश्ते प्यार के बुनियाद पर बने। जो मटेरियल एसोसिएशंस हैं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बुनियाद पर जब बनेंगे, तब टूटने से उसे कोई रोक नहीं सकता। और वही हो रहा है। इस कड़वी सच को ग्रहण करके जो चीज़ें लागू करना है उसे लागू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक कोर्स चाहिए, लेकिन हाँ, ये कोर्स तो पूरा अंग्रेज़ी में बनाया है मैंने, तो आप में से जितने भी लोग हैं जो अंग्रेज़ी भाषा को समझते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज, इट बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा का प्रयोग नहीं किया मैंने इंग्लिश में, एंड बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप्स को एक दूसरे लेवल पर लेके सकते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेलली समझाया है और मैं खुद ये चीज़ को मेरे ज़िंदगी में लागू करता हूँ। मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, नहीं, मैं ना मानता हूँ। मैं सिर्फ स्पिरिचुअल कंपेनियंस को, लवर एंड ग्रेस, इन चीज़ों को मानता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें नहीं है, ये एंटिटीज़ है अपने आप में, जो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस बनाया गया है, जहाँ एक ही एक लॉ है, जिसे कहते हैं हम लॉ। वो लॉ ये है कि प्यार में और खुशी में और विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी लाइफ का हर पल एंजॉय करना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मुझे थोड़ा दुख होता है कि मैंने थोड़े कठोर शब्दों के प्रयोग किए हैं, लेकिन ये कठोर शब्द भी आपको लगेगा कि बहुत विनम्रता के साथ प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि जो हो रहा है ना, बहुत 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 क्रूअल है। और मैं चाहता हूँ कि हर रिलेशनशिप बहुत ही वाइब्रेंट हो। और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप भी देख सकते हो अगर आप चाहें, वरना जो चीज़ें मैंने कहा है उसको अप्लाई भी कर सकते हो इंस्टेंटली। हैव अ गुड टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एनर्जाइज्ड, खुश रहो। और रिश्तों को एक ट्रांजैक्शन, एक धंधे के जैसे कभी लेके मत जाइए। नमस्कार।